नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आईटी सेक्टर के अच्छे स्टॉक के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग। तो देखिए दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 2022 में 71.16 थी, फिर दिसंबर में 71 पॉइंट सेम थी, सेम नहीं बढ़ी है, 71.19 हुई है। और देखिए फिर मार्च मार्च में देखिए 2023 में 71.32 हुई है, और जून में 71.36 हुई है, और अभी सितंबर में 2023 में 71.37 हुई है। तो इसमें एक स्ट्रेंथ वाली बात दिखाएं आपको बोले तो ये इसकी स्ट्रेंथ है कि शेयर में, स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। अब देख लेते हैं इसका डिविडेंड की कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। तो देखिए ये परसेंटेज में है, इसने 21 में दिया था 15% का डिविडेंड, और 22 में दिया है अगस्त में 20% का, और अब 23 में भी इसने 20% का ही रिटर्न दिया है। तो ये डिविडेंड भी अच्छा दे रही है कंपनी, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रही है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं और इसके बारे में। कैश फ्लो इसका देख लेते हैं। तो कैश फ्लो देखेंगे, नेट कैश फ्लो ही देख लेते हैं, आपको बाद में बाकी दिखाएंगे। तो कैश फ्लो इसका भी देखो, पहले नेगेटिव था, अब ये इसने अच्छा कर लिया है, कैश फ्लो इसका बढ़ रहा है। और देखते हैं इसके बारे में। अब इसकी देख लेते हैं एसेट्स और बैलेंस शीट देख लेते हैं कि इसके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी इसकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों देखेंगे, जो इसके शेयर कैपिटल है वो तो सेम है जो ट्रेड कर रहे हैं। इसके रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। 111.06 करोड़ के थे, फिर 121.68 करोड़ के हुए, 123.74 करोड़ के हुए हैं। मनी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी की और एक खास बात है, देखो इसने यहाँ इस पे कर्जा था, लेकिन अब ये डेब्ट फ्री हो चुकी है कंपनी, तो इस पे कंपनी में कोई कर्जा नहीं है। और बात कर लेते हैं इसकी कंपनी की लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो इसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसकी करंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 20.52 करोड़ है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। लेकिन अब देख लेते हैं इसके इसके एसेट्स कितने हैं। एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, तो एसेट्स देखते हैं। देखिए एसेट्स कंपनी बढ़ा रही है। इन्वेस्टमेंट देखिए इसके ये हैं एसेट्स, 94 थे पहले, अब 109 हो गए हैं। 109, पहले 94.82 करोड़ थे, और 109.51 करोड़ हैं अब जो एसेट्स हैं इसके पास। टोटल एसेट्स की वैल्यू 164.52 थी जून में 2023 में, और सितंबर में 171.69 करोड़ है इसकी वैल्यू। तो आप अगर देखेंगे तो इसकी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, जो कि एक कंपनी में होना चाहिए। मतलब लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट्स होनी चाहिए, तो इसके पास एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, तो कंपनी यहाँ भी खरी उतर रही है। अब इसके देख लेते हैं, ये है इसकी P&L रिपोर्ट। तो देखेंगे नेट सेल्स बढ़ा रही है कंपनी, लगातार बढ़ा रही है, 17, 29, और देखो अब 54.6 करोड़ इसने बढ़ा रही है। और एक्सपेंडिचर भी इसने बढ़ाया है, 20, 30, 43। और ये भी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसने ग्रो किया है। अदर इनकम इसकी ये नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा अदर इनकम इसकी कम है। इंटरेस्ट ये है इसकी, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले इसका प्रॉफिट 17.73 था, अब कम हुआ है। और बात कर लें इसके कंपनी के बारे में। तो जो इसका नेट प्रॉफिट निकल के आया है सब तरीका से, ये है इसका 12 पहले था, अब 5 है, 5.24 दोस्तों। और इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे इसके, क्वार्टरली रिजल्ट भी, ये क्वार्टरली रिजल्ट ही तो थे जो हम देख रहे थे दोस्तों, ये क्वार्टरली रिजल्ट थे। अब हम इसके देख लेते हैं लिमिटेशन और स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है और क्या इसकी वीकनेस है। तो देखेंगे कंपनी इज वर्चुअली डेबिट फ्री, वर्चुअली डेबिट फ्री कंपनी हो चुकी है। दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 312.12% इन लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में इसने प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी दिखाई है। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड इनकम ग्रोथ, 3 साल से कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। और और इसके देख लेते हैं, कंपनी हैज साउंड ऑपरेटिंग लेवरेज 4.4 टाइम कंपनी। और इसके ये जो नेगेटिव फैक्टर है ये देख लीजिए, कंपनी हैज पुअर आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी पुअर, इसका मतलब जो आरओई है इसका थोड़ा नेगेटिव है। कंपनी हैज हाई डेब्ट डेज 2000 कंपनी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंपनी क्या, कंपनी कर्जदार है, लेकिन उसमें हमने दिखाया था इसके डाटा में कि कंपनी ने कर्जा हटा चुका, मतलब उसने अपना कर्जा चुका दिया है। सेल्स ग्रोथ यहाँ देख लेंगे एक नज़र में, पिछले 5 सालों में 1.09% का, 3 सालों में 53, और 1 साल में 84%। तो ये बड़ा है सेल्स ग्रोथ तो। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी थोड़ी नेगेटिव रही है। आरओई इसका नेगेटिव रहा है पिछले 3 साल के मुकाबले। इस साल में आरओसीई इसका सही है, एवरेज है। और डेब्ट इक्विटी इतना है, ये प्राइस टू कैश फ्लो भी सही है इसका, एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो भी सही है। और हम बात कर लेते हैं इसकी लीडिंग कंपनियां, कंपटीशन जिससे इसका कंपटीशन है, जो इसके क्षेत्रीय कंपटीशन की कंपनियां हैं। तो इसमें आती हैं NIIT, एपटेक, जो बढ़िया लीडर कंपनी है, जो लेकिन यह भी कम अच्छी कंपनी नहीं, ये फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत है और ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप इसमें देख सकते हैं और इसका ये कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये IT सेक्टर की कंपनी है तो बढ़िया। अब इसका चार्ट देख लीजिए आप, चार्ट पर इसने ये ऑल टाइम हाई निकाला है, अभी आज इसने ब्रेकआउट दिया है, और देखेंगे तो इसने ये ऑल टाइम हाई भी
निकाल दिया है आज इसने, और अच्छा कंसोलिडेटेड के बाद बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, आज इसने ब्रेकआउट किया है। तो चार्ट पर भी है, मजबूत है। इसको हम इसका चार्ट भी आपको दिखाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, कंपनी का नाम क्या है? तो भैया कंपनी का नाम है, ये देख रहे होंगे कंपनी का नाम, कंपूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसका जो करंट प्राइस है 43.60 है, और इसने ₹3 बढ़ करके आज 10% एक दिन में बढ़ा है, ठीक है? और ये काफ़ी रेंज से निकला है। आईटी एजुकेशन का ये सेक्टर का आईटी आईटी एजुकेशन का ये शेयर है। और इसके अब देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप ये 344.99 करोड़, समथिंग 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 345 करोड़ के आसपास है। 287 की इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। जो इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो 7.91 करोड़ है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इसका। आईटी सेक्टर की कंपनी है, हालांकि तो थोड़ा ज़्यादा रहता भी है। और यह टीवी फेस वैल्यू इसकी ₹2 है। और डिविडेंड यील्ड 1.1 का है। बुक वैल्यू ₹17 की है। कैश इसके पास, कंपनी के पास भर के जमा है। देखो कैश बहुत बड़ा है कंपनी के पास में। और इसका जो कंपनी पे कर्ज बचा है बट उसमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कंपनी ने वर्चुअली खत्म कर दिया है। अपडेट इसमें होना बाकी है। और देखेंगे तो देखिए कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ भी इसकी अच्छी है। आरओई और प्रॉफिट ग्रोथ इसने अच्छी दिखाई है। अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो चलिए हम इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट का क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका चार्ट है कंपू सॉफ्टवेयर लिमिटेड का। तो देखिए इसने काफ़ी दिनों की रेंज के बाद ये पहले ये इसका डेली चार्ट है, और ये ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब अच्छा यहाँ पे एंट्री तब बनेगी, यहाँ कुछ दिन कंसोलिडेट करे 1-2 दिन, और जब ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है। चार्ट पर भी ये मजबूत है और वैसे भी कंपनी बहुत मजबूत है। अब दोस्तों बात आएगी कि तुम इसमें पोजीशन बनाओगे कि नहीं। आप इसमें पोजीशन भैया बना सकते हो, लेकिन पोजीशन से पहले अपनी इसमें रिसर्च कर लें अपने अनुसार भैया, तब इसमें पोजीशन बनाओ। ये हमने बस एजुकेशन के लिए वीडियो बनाया है।